बोलो जय सीताराम आनंद छवि घनश्यामा। 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 बोलो जय सीताराम। जय सीताराम 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 बोलो जय सीताराम। आनंद छवि घनश्यामा। बोलो जय सीताराम आनंद छवि घनश्यामा। बोलो जय सीताराम आनंद छवि घनश्यामा। बोलो जय सीताराम आनंद छवि घनश्यामा। बोलो जय सीताराम। जय जय। ताली का स्वागत करते हुए प्रभु का नाम स्मरण करिए। ताली बजाते हुए जय श्री राम। अच्छा, आजकल जब किसी की शादी लगती है ना, अभी तो शादी का सीजन भी चल रहा है, गांव में भी कई शादी वादी हो गई अभी हरिहरपुर में, तो आजकल कुंडली बड़ी मिलवाई जाती है शादी में। कुंडली लड़के और लड़की की। अब पहले जमाने में इतनी कुंडली नहीं मिलवाई जाती थी, है ना आनंद भैया? पहले जमाने में इतनी कुंडली नहीं मिलवाई जाती थी। तो अच्छे लोग बैठे हैं। पहले जमाने में माता पिता जो कह देते थे वही व्यक्ति मान के कुंडली मान लेता था कि सही है ना? तब जोड़ी बनती थी, जैसे आप सबकी जोड़ी बनी है ना, हम सभी की जोड़ी बनी है जब माता पिता के आदेश का हम लोग पालन करते थे। यार बेटा अगर अपने पिता माता की बात नहीं मानता ना तो जीवन में उसे परेशान होना पड़ता है। अब पहले अरे सीताराम जी की सुंदर जोड़ी, सीताराम जी की सुंदर जोड़ी। सीताराम जी की सुंदर जोड़ी। सीताराम जी की सुंदर जोड़ी। सुंदर जोड़ी हो सुंदर जोड़ी। सुंदर जोड़ी हो सुंदर जोड़ी। चरणा दबावे हनुमान बोल जय सीताराम। चरणा दबावे हनुमान बोल जय सीताराम। आनंद छवि घनश्यामा। बोल जय सीताराम। छवि घनश्यामा। बोलो जय सीताराम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जयकारी लगा दीजिए आप लोग। बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। आइए बड़ी सुंदर चर्चा भागवत महापुराण के अंतर्गत, लेकिन शुरुआत शंकर जी से ही होनी चाहिए। आज महादेव शंकर विराजमान है अपने आसन पर, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। महादेव शंकर विराजमान है आसन पर। तब तक सामने से देखा कि भगवती पार्वती सामने से आ रही थी। विचार करना माताओं बहनों भाइयों सभी लोग, आज भगवती पार्वती सामने से आई। भगवान शंकर ने देखा कि हमारी पत्नी सामने से आ रही है,
भगवान शंकर ने क्या किया? प्रेम से एक ठो आसन उठाया, आसन जिस आसन पर हम बैठे हैं, ऐसे आसन उठाया और अपनी पत्नी को शंकर जी ने आसन दिया। आसन उठाया और आसन दिया, कहा आओ पार्वती बैठ जाओ। विचार करना है आप, दुनिया का सबसे बड़ा मालिक भगवान शंकर, ना तो उनसे कोई बड़ा है न तो कोई होगा, भूतो न भविष्यति। महादेव ने समाज को शिक्षा दिया, अच्छे लोग बैठे हैं कि धर्म पत्नी का सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति शक्ति का सम्मान, अपनी बेटी बहन का सम्मान हर पुरुष को करना चाहिए। महादेव ने आसन उठाया, अब भाग शंकर जी ने बाएं भाग में आसन दिया कि बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ आप लोग, आपके यहाँ कोई है? यहाँ होगा, हरिहरपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, पुरुष समाज। लेकिन भैया और जगहों पे जाओ तो हमें नहीं लगता कि अगर पत्नी सामने से आए तो कोई भी पुरुष देखकर खुश हो के बोले कि लो कुर्सी बैठ जाओ। विचार करना है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मालिक महादेव ने आसन दिया, और जब आसन दिया प्यारी बहनों, तब पत्नी का क्या गुण होना चाहिए? पति ने जब सम्मान दिया, शुरुआत अपने घर से होती है। आज महादेव ने जब आसन दिया ना, तो भगवती ने पहली बात कह दिया, क्या? कि प्रभु आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि आपने बड़ा सम्मान दिया। दुनिया वालों को ये बताना चाहिए कि जब महादेव ने इतना सम्मान अपने पत्नी को दिया, हर पुरुष को अपनी पत्नी को सम्मान देना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी बड़ा खुश हूं तुम्हारे पर, बड़ा प्रसन्न हूं मैं भी, कुछ वर मांग लो, कुछ मांग लो, बहुत खुश हूं। तो बहनों ध्यान देना, उस जमाने की नायिका आज भी अगर हम लोग भगवती पार्वती के पद चिन्हों पर जो बेटियां चलेंगी, उनके जीवन में कभी समस्या नहीं है, गारंटी है हमारी। लिख लेना है आप लोग, ये पवित्र मंच है प्यारी बहनों, आपको ये जल्दी कोई बताने वाला नहीं। आज पार्वती जी ने हाथ जोड़ा भगवती ने और कहा कि बाबा प्रसन्न है आप, और शंकर जी ने कहा कि बहुत प्रसन्न है, आज मांगो। विचार करना, पार्वती जी ने विचार किया और पार्वती जी ने सोना नहीं मांगा, गहना नहीं मांगा, तीन तल्ला झुमका नहीं मांगा, लॉकेट नहीं मांगा, मंगलसूत्र नहीं मांगा। पार्वती जी ने क्या मांगा? पार्वती जी ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे मानते हैं ना, तो हमें वो कथा सुनाइए जिससे समाज का कल्याण हो, जिससे परिवार का कल्याण हो। प्रभु अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं ना प्रभु, तो मुझे कथा सुनाइए। कौन सी कथा? हो कथा जो सकल अलोक हितकारी, सो पूछन चहसेल तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चहसेल कुमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रेम शोरे वृंदावन बिहारी लाल की। विचार करना बहनों, जब पति प्रसन्न थे, महादेव खुश थे, अगर भगवती चाहती पार्वती ना, तो कुछ भी मांग सकती थी ना। अगर आज आपका पति प्रसन्न हो तो कलयुग की माँ, कलयुग की बहन, पति जब खुश हो ना, तो विचार करना, जो स्त्री अपने पति से ये कहे कि भगवान शंकर का मंदिर बनवाइए, भगवान कृष्ण की कथा कराइए, अगर आप हमें मानते हैं ना, तो घर में रुद्राभिषेक कराइए,
यज्ञ कराइए, प्रवचन कराइए, तो भैया ये जान लो कि साक्षात वो पार्वती है। विचार करना या जो महिला ये कहे कि आज हमें कथा नहीं सुनना, मुझे फिल्म देखना है, मुझे मूवी देखना है, नई फिल्म रिलीज हुई है, मैं वो जाके देखूंगी, तो क्या होगा? भगवान शंकर कहते हैं ना, उससे बड़ा अधम कोई नहीं है। तो आज विचार करना, आज भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कहा बहनों। शंकर जी प्रसन्न होकर बोले कि जाओ देवी, मैं अपना एक अनुभव तुमको बताता हूं। शंकर जी ने अपना अनुभव बताया। अनुभव क्या बताया? शंकर जी ने बहुत प्रेम के साथ अनुभव बताया। अब विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, बाबा विश्वनाथ ने बताया। यहाँ भी देखिए विश्वनाथ जी विराजमान है दारी दस से, जोरदार ताली बजा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान ने कहा कि पार्वती मैं अपना अनुभव बताऊं। दुनिया में ना जितने भी रिश्ते हैं सब बेकार हैं। अगर देखना हो ना तो जब कोई मृत हो जाता है ना तो देखना धीरे 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 लोग उसे भूल जाते हैं पार्वती। लेकिन एक बात बताऊं, दुनिया में एक चीज है जो सत्य है। पार्वती ने कहा बाबा बताइए कौन सी चीज सत्य है? तो शंकर ने कहा सत हरि भजना जगत सब सपना। माताओं, कितना भी पति किसी का प्यार प्रेम करता हो बहनों, लेकिन मरने के बाद वही पति 13 दिन बाद कोई पूछने वाला नहीं है। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब इस दुनिया में सपना है, केवल और केवल सत्य है तो प्रभु का नाम सत्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। केवल और केवल भगवान का नाम सत्य है, लेकिन इसको जानते जानते व्यक्ति की अंतिम अवस्था आ जाती है। जो व्यक्ति कम समय में जान जाए कि भगवान का ही नाम सत्य है, हमारा नाम बेकार है, आज हम हैं, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, लेकिन एक नाम सत्य है, वो भगवान का नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। अब भागवत महापुराण को जब व्यास जी लिखे तो पहला श्लोक, अंतिम श्लोक लिख दिया। अंतिम श्लोक 12-द्वादश स्कंध का सबसे अंतिम श्लोक जब आप पलटोगे, अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ, केवल एक श्लोक लिखा गया, नाम संकीर्तनम यस्य। कि इस जमाने में अगर दुनिया में कोई सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है और कुछ नहीं है। पूरा पलटने के बाद, पढ़ने के बाद अंतिम में एक नाम बताया गया। कौन सा नाम? भगवान का नाम सत्य। तो प्यारी बहनों, आप हमें ये बताओ कि भगवान है कौन? भगवान है कौन? तो हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है कि आज अगर भगवान को देखना हो तो भगवान कहाँ मिलेंगे? अरे ये न माता पिता से वया पूजित मंदिरे तेन पूजा कृतावान न माता पिता से वया पूजित मंदिरे तेन पूजा कृतावान माता पिता से वया पूजित मंदिरे तेन
पूजा पहली गुरु हमारी माँ है प्यारी बहनों, दूसरे नंबर अपना पिता, उसके बाद दुनिया के सारे नाते रिश्ते होते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि में देखा जाए तो अपनी माँ से महान इस दुनिया में कोई नहीं। इसलिए माता पिता का सम्मान करना चाहिए। दूसरे नंबर पर भगवान ने कहा, अरे बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, शरण कबल चापत विधि नाना, शरण कमल चापत विधि नाना, शरण कमल चापत विधि नाना। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्यारी माताओं बहनों भाइयों, भगवान ने कहा कि बड़ भागी अंगद हनुमाना, जो छोटा भाई अपने बड़े भाई के प्रति आदर्श रखता हो, जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रति आदर्श रखता हो, प्रेम रखता हो, प्यारी बहनों, उस दुनिया में वहां कलयुग का वास नहीं होता, क्योंकि दुनिया में सब मिल जाएगा, लेकिन एक चीज ऐसी है दुनिया में कभी मिल नहीं सकती। क्या? अरे मिलही न जग में सहोदर भ्राता, मिलहि न जग में सहोदर भाता, मिलहि न जग में सहोदर भाता, अस विचार जिय जागहु आता, अस विचार जिय जागहु जाता। तो प्यारी बहनों, इसको बताने वाला कोई होना चाहिए ना। मोबाइल पे, टीवी पे ये हमको नहीं मिल सकता। कैसे हमें रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है ना, इसके लिए प्रभु शंकर जी ने कहा, इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। लेकिन कठिनाई इसमें बहुत है। अगर कहीं यज्ञ हो, पूजन हो, उसमें कठिनाई ज्यादा आती है, लेकिन अगर कोई बुरा कार्य करना हो तो बिल्कुल कठिनाई नहीं, तत्काल हो जाएगा। लेकिन प्यारी बहनों, जो काम कठिनाई से किया जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म अच्छा हम करेंगे तभी फल मिलेगा। जब हम लोग कलश यात्रा के लिए 3 किलोमीटर पैदल चल कर गए, है ना, थोड़ा कठिनाई हुई, मेहनत हुआ, लेकिन उसका फल ये हुआ कि यजमान को, गए हुए लोगों को लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, मेरी गारंटी है, लिखवा लीजिए। लेकिन उसका लाभ हम लोगों को भी मिलेगा, है ना। तो प्यारी बहनों, आज बहुत सुंदर बात आपके सामने बताऊं, बड़ी भाव से, प्रेम से। एक समय की बात, बहुत सुंदर व्याख्या मानस में अर्थात भागवत में लिखा है। एक समय की बात थी। हिंदी में अगर देखा जाए तो एक बार का मतलब कि एक बार के समय में अच्छे लोग बैठे। और वही चीज अगर संस्कृत में लिखा जाए तो लिखा जाएगा एकदा। एकदा जैसे सत्यनारायण की कथा में आता है ना, एकदा नारदो योगी, है ना, एक बार की बात है। अगर उसी को इंग्लिश में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? अच्छे लोग बैठे हैं और झारखंड बिहार में इंग्लिश तो भाई सबको पता रहती है, तो इंग्लिश में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? बताइए बेटिया, बताओ। अच्छे लोग बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिंदी में अगर कहा जाए तो एक बार, त्रेता युग माही, एक बार की बात है। शंकर जी सती के साथ कथा सुनने, थोड़ी बहुत झारखंड में आते आते इंग्लिश आ गई, तो हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, लेकिन एक बात जरूर याद रखनी चाहिए,
वही बात आज यहाँ भागवत महापुराण में लिखी गई। एक बार की बात है, नैमी शारद तीर्थ में तमाम ऋषि यज्ञ कर रहे थे और जितनी भी कथाएं हैं सबकी शुरुआत नैमी शारद तीर्थ से होती है। तीर्थ में जाने के बाद हमारे आपका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि चरणौ पवित्रम जदि तीर्थ गमना। चरण पवित्र यदि तीर्थ गमना। हस्तौ पवित्रं यदि जगदान। हस्तौ पवित्रं यदि जगदान। हस्तौ पवित्रं यदि जगदान। हृदयं पवित्रं यदि ब्रह्म ज्ञान। हृदयं पवित्रं यदि जगदान। हृदयं पवित्रं यदि ब्रह्म ज्ञान। हस्तौ पवित्रं मुखं पवित्रं अंतिम में श्लोक लिखा गया कि मुखम पवित्रम यदि राम नामम। हमारा चरण तब पवित्र होता है जब हम चल करके कलश यात्रा में जाएं, यज्ञ में जाएं, प्रवचन में जाएं, कन्या के विवाह में जाएं और तीर्थ करने जाएं, तो हमारा चरण तब पवित्र हो जाता है ना। चरणौ पवित्रम यदि यज्ञ गमनम। उसके बाद हमारा नंबर आता है हस्तौ पवित्रम यदि यज्ञ दानम। हाथ तब पवित्र होता है जब इस हाथ से हम कन्यादान करते हैं, क्योंकि दान हुए लाखों पर कन्यादान जैसा न तो कोई आज तक दान बना, न बनेगा, भूतो न भविष्यति। उसके बाद हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। हमारा हृदय तब पवित्र होगा जब इसमें हम अपने भगवान को बैठाएंगे, और ये मुख तब पवित्र होगा जब इस मुख से प्रभु का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, अच्छी अच्छी चीजें भोजन करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि ये मुख भगवान ने दे दिया तो धूम्रपान करें, दुनिया भर की बुराई जितनी हो उतने शरीर में डालें, क्योंकि शरीर से बढ़िया कोई मंदिर नहीं है। तो आज नैमी शारद तीर्थ के किनारे बढ़िया सुंदर यज्ञ हो रही थी। इतने में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सामने से सुखदेव अर्थात बड़े भाव से वहां पर विराजमान जितने भी ऋषि थे, ऋषियों ने देखा कि सूत जी महाराज आ रहे हैं। उन ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं शौनक ऋषि। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आप अच्छे हैं, आप लोग के बीच में कथा सुनाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि हजारों लोग बैठे हों और सब मूंगफली खाने वाले हों, बादाम खाने वाले हों, तो कोई मतलब नहीं है। अच्छे लोग, सुंदर लोग, अच्छे परिवार के लोग एक साथ जब बैठ जाते हैं ना, तो उस समय कथा सुनने और सुनाने दोनों वाले को फायदा होता है। तो आज बहुत सुंदर सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को समस्त ऋषियों ने देखा। शौनक ऋषि ने प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद, आइए प्रभु। जिस प्रकार सूर्य भगवान को देखने के बाद प्रातः काल जो व्यक्ति सोया रहता है उसको 101 गौ हत्या का पाप लगता है। सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए। जैसे हमारे संगीतकार आज उठे, तो भैया जो सूरज की भांति चमकने वाले सूत जी महाराज सामने आए, उनको सभी ने प्रणाम किया और शौनक ऋषि ने प्रणाम करके प्रश्न किया कि प्रभु, घोर कलयुग आ रहा है, तो कलयुग में व्यक्ति को कौन सा उपाय कर लेना चाहिए जिससे उसके घर में शांति हो, जिसके घर में पितृ का दोष हो, जिसके घर में वास्तु का दोष हो, जिसके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, जिसके घर में 7 जन्म से प्रेत योनि में लोग चले गए हो, उसका उद्धार किस प्रकार होगा, कैसे मंगल होगा, और जो थोड़े समय में अधिक लाभ दे, ऐसा कोई बात बताइए। सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कहा, हे ऋषियों, तुमने दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए बात किया है,
तो मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे तुमने दूसरे की भलाई की बात किया ना, ऐसे ही नारद जी महाराज एक बार दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए अपने धाम से निकलकर मृत्यु लोक पे आए, घूमने लगे। घूमते घूमते नारद जी भगवान का नाम लेते हुए हर गृहस्थ के आश्रम में गए, हर सनातनी के आश्रम में गए, सारे तीर्थों में गए, ब्राह्मणों के घर में गए, हर शोषित पिछड़े अमीर गरीब सबके घर में गए। तो सूत जी ने कहा कि नारद जी की कथा सुनो ऋषियों। ऋषियों को आज बड़े भाव से कथा श्रवण कराने लगे महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि नारद जी गए और नारद जी ने देखा कि सब जगह समस्या व्याप्त है, हर घर में कुछ न कुछ समस्या है। किसी को बेटा बेटी नहीं हो रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के पास सब है फिर भी सुख नहीं है, 2 रोटी खा के आराम से सो नहीं पा रहा व्यक्ति, केवल और केवल परेशान है व्यक्ति। नारद जी ने जब देखा, नारद जी घूम टहल के सारे तीर्थों को करके जब पहुंचे वृंदावन में, प्यारी बहनों, तो वृंदावन में देखा क्या कि एक सुंदर नई युवती अपना सुंदर श्रृंगार करके, नई नवेली एक स्त्री महिला थी, और महिला के सामने 2 बुजुर्ग अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में 2 बुजुर्ग लेटे हुए थे और उनको मिल करके कई लोग पंखा डुला रहे थे। जैसे जब गर्मी लगती है ना तो पंखा चलता है ना, तो ऐसे ही पंखा चला रहे थे। इतने में विचार करना आप सब, एक बार नारद जी की निगाह गई उस महिला पर। वो महिला बड़ी सुंदर थी और बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो प्यारी महिला बैठ करके चुपचाप हाथ जोड़ करके प्रभु का नाम ले रही थी, और 2 बुजुर्ग जो पुरुष थे वो सोए हुए थे। इधर से नारद जी देखे, नारद जी ने उस सुंदर स्त्री के सामने जाके नारद जी ने कहा, हे देवी आप कौन हैं और आप इस अवस्था में क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा कि आप इस अवस्था में क्यों हैं? ऐसी बात सुनकर वह नई नवेली स्त्री जो थी इतना रोने लगी कि उसका अश्रुपात आंसू इतना गिरा कि उसकी पूरी साड़ी भीग गई। अच्छा, कुछ लोग कथा में सोते हैं, यहाँ नहीं सो रहे हैं, लेकिन 3 जगह नींद खूब आती है। पहला नंबर माई के गोद में, है ना। दुनिया में लाख गोद बन जाए लेकिन माँ से बड़ी कोई गोद आज तक नहीं बनी। पहला नंबर माँ। दूसरा नंबर यज्ञ में, पूजा में, कथा में आप जो ही बैठोगे तो आपको नींद आएगी, है ना। इसीलिए लिखा है कि जब आप कथा श्रवण करने बैठो ना तो बढ़िया साधारण हल्का फलाहार करो, थोड़ा हल्का खाओ, बढ़िया बैठो। ये नहीं कि एकदम चाप के खा लिए, अब पता लगा कथा में मन नहीं लगे और नींद आ रही है ना। तो कथा में और यात्रा में अगर मान लीजिए यहाँ आप बैठे, जाने के लिए गढ़वा, यहाँ से पार किए कांडी चौराहे पर पहुंचे, तब नींद सताने लगेगी। शायद किसी को तो यहाँ से रोड तक जाने में नींद आने लगती है। मेरे कहने का मतलब 3 जगह नींद आती है, तो इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। जिसको नींद आती है उसी में जितने ग्रह हैं उसी के यहाँ जाके बैठ जाते हैं। तो इसलिए सोना मना है ना। सोने का भी अपना एक समय होना चाहिए। अभी संध्या काल, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज नारद जी ने देखा और जब उस स्त्री से प्रश्न किया तो वो स्त्री रोने लगी। आज नारद जी ने कहा कि देवी ये हैं कौन दोनों? आज नारद जी ने जब रोता देख करके उन स्त्री को नारद जी ने हाथ जोड़ा और कहा मैं समझ गया, क्योंकि मैंने देखा समाज में जाने के बाद मैंने देखा कि तरुणी प्रभुतांगे गृहस्थ आश्रम में ना बड़े बुजुर्ग महिलाओं की इज्जत कम हो जाएगी। कलयुग जब आएगा तो घर में, किसी के भी घर में बड़े बुजुर्गों की
इज्जत कम हो जाएगी। और जिसके घर में कलयुग का वास होगा उसकी बात मैं कर रहा हूं। नारद जी ने देखा कि जब कलयुग का प्रताप आएगा तो हर सनातन घर में, हर व्यक्ति के घर में नई नवेली स्त्रियों का चलेगा, जो नई दुल्हन हो, है ना, जिसके घर में अपने से बड़े लोगों की इज्जत होती हो, समझ लो कि उस घर में अभी कलयुग का वास नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, नारद जी कह रहे हैं। तो नारद जी ने जब कहा, और नारद जी ने कहा इतना ही नहीं, तरुणी प्रभुतांगे श्याल को बुद्धि दायक, जहां पर अपने भाई से सलाह लेके काम करना चाहिए वहां भाई से सलाह कोई नहीं लेगा जब कलयुग आएगा तो। और ब्राह्मण को जो कार्य करना चाहिए, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ब्राह्मण भी अपने पद से भ्रष्ट हो जाएंगे जब कलयुग आएगा तो। इतना ही नहीं, जब हम तीर्थ करने जाएंगे ना तो तीर्थों में पंडों का राज हो जाएगा। जो बढ़िया दक्षिणा देगा उसी को जाके चरण स्पर्श कराया जाएगा। बढ़िया बाबा धाम कहीं भी चले जाओ, हमारे विंध्यवासिनी माँ के मंदिर में जाओ, तो कहीं भी आप जाओ, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाओ तो आपकी लाइन लगी रहेगी, राजकुमार भैया, लाइन लगी रहेगी। लेकिन उसी में एक ठो पंडा जी आएंगे, कहेंगे चलिए 501 रुपया दीजिए, सीधे आपको अंदर, है ना। अरे जब आम जनता भगवान ने ऐसा नहीं किया तो दुनिया में हम लोग क्यों पंक्ति भेद करते हैं प्यारे। दुनिया का सबसे बड़ा राजा राम, जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ ना तो राम जी ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, इसलिए राम की दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत होती है। राम जी ने कहा कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर सीत भय गए सब शोका। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। जब राम राजा बने ना बहनों, तो राम जी ने क्या कहा, एक घाट बनवा रहा हूं, एक घाट बनवाता हूं, उसमें दुनिया का चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, सब उसी घाट में नहाएंगे। हमारे निगाह में न तो कोई बड़ा है न तो कोई छोटा है, सब एक समान होता है। इसलिए आज के बाद जब से राम राजा बन रहे हैं तो आज के बाद पूरी दुनिया में जहां भी राम राज्य की स्थापना हो, पूरी दुनिया के लोगों को मैं संदेश देता हूं कि एक राम राज्य है, एक घाट बना, उस राजघाट में आके सभी ने स्नान किया। इसलिए राम दुनिया में आदर्श हैं। इधर सूत जी ने कहा, नारद जी ने देखा कि दुनिया में बहुत सी बुराइयां व्याप्त हो गई हैं। इतना ही नहीं, किसी ब्राह्मण को वेद मंत्रोच्चारण करना हो तो शुद्ध मंत्रोच्चारण, पवित्र मंत्रोच्चारण भी स्वर सहित याद नहीं होगा। और इतना ही नहीं, केवल और केवल धन कमाने के लिए जो भी विद्वान, जो भी ब्राह्मण आपसे कोई पूजा के लिए दक्षिणा निश्चित करके आए, समझ लीजिए कि वो ढोंगी है, वो ओरिजिनल पंडित नहीं है। जब आप यहाँ किसी बेटी का विवाह हो, कोई यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, दुर्गा जी का पाठ हो, जब कोई ब्राह्मण ये कह दे कि आप दक्षिणा इतना दे देना, तब आपका काम हो, समझ लो कि वो ढोंगी है। मैं नहीं कह रहा, नारद जी ने कहा, देवी मैं समझ गया कि तुम कौन हो, तुम नई नवेली स्त्री हो, लेकिन हो कौन इसको मैं बता रहा हूं। नारद ने कहा कि तुम भक्ति हो, और ये तुम्हारे जो बुजुर्ग सामने सोए हैं ना, ये ज्ञान और वैराग्य है। कलयुग में भक्ति खूब हो रही है, लेकिन ज्ञान वैराग्य किसी के पास नहीं रह गया है। ज्ञान वैराग्य किसी के पास नहीं रह गया। एक जमाना था त्रेता का, जब त्रेता का महानायक राम अपना घर राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट कुबेर भी जिसके धन को देख के डर जाता था, उसका बेटा
जब घर छोड़ के बाहर निकला प्यारे ना, तो जब घर से बाहर गया तो बेटे को वो संस्कार दिया गया था, निषाद राज को भी अपना मित्र बना लिया, केवट को भी अपना मित्र बनाया। इतना ही नहीं, सबरी माँ को माँ का दर्जा दे दिया, दुनिया का सबसे बड़ा मालिक। लेकिन आज हम बड़े हैं, हमारा कपड़ा अच्छा है, उसका छोटा है, वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं। हम लोग इसमें बढ़ते जा रहे हैं प्यारे। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा न तो कोई धर्म था, न होगा, न वो कभी बन पाएगा। इसलिए सनातन धर्म हमारा सबसे बड़ा है। विचार करना यार, 27-28 साल का लड़का भारत का, विचार करना, उस जमाने में 5 वर्ष का लड़का शेर के मुंह को फाड़ के उसके दांत को निकाल के उसके पेट में गाड़ करके मार सकता है। सनातन का नाम पर सनातन को जो गाली देता है, भैया 28 साल का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा पूरे विश्व में तहलका मचा है ना। अरे गर्दा मचा दिया, दुनिया में स्थिति सबकी खराब हो गई। क्यों? उम्र से किसी की विद्वत्ता को नहीं आंका जा सकता। विचार करिएगा आज भैया, एक से विद्वान पढ़े रहे, लेकिन 28 साल का नौजवान पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। भारत में तो तहलका पहले समझ गए, सोचिए। तो आज देखा नारद जी ने, तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक, तो घर में समस्या है। भक्ति तो खूब होती है, दिखावा वाली भक्ति होती है। इतना ही नहीं, आज उसी को संत माना जाएगा जो झूठे कहते कि 12 साल से हम फलाहारी बाबा। विचार करिएगा, उसी को कलयुग के लोग संत मान बैठे हैं जो झूठे कहते कि 12 साल से महात्मा जी फलाहारी बाबा है। देखना है उस झूठे व्यक्ति को ना, जो जितना ही दिखावा करता है उतने बड़ा ढोंगी होता है। उसके घर पे जाके देखो, न कभी गायत्री का जप करेगा, न पूजा करेगा, केवल और केवल ढोंग करेगा। दुनिया में प्यारी बहनों, गलती करने वाले बहुत हैं, लेकिन कभी कभी हमारे नौजवानों को ही गलत मान लिया जाता है। दुनिया में गलत करने वाले बहुत हैं, लेकिन केवल बुराई बच्चों में दिखाई देती है। प्यारे, हम लोग इस समाज में जी रहे हैं। आज नारद जी ने देखा, भक्ति यौवनावस्था में नौजवान है और ज्ञान वैराग्य सो गए, एकदम शांत चित्त हैं, उठ नहीं रहे, पंखा डुलाया जा रहा, तब उनकी नींद नहीं खुल रही है। नारद जी ने कहा कि चिंता मत करिए, हे देवी, ये आपके दोनों पुत्र हैं ना, तो आपके रहते ये बुजुर्ग हो गए, आप चिंता मत करिए, मैं प्रयास करूंगा कि ये पुनः अच्छे हो जाएं, जीवित हो जाएं। आज नारद जी भक्ति महारानी को प्रणाम की और भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया, आगे बढ़े। नारद जी को 4 सुंदर सुंदर सुंदर, जो हर समय सुंदर ही रहते हैं, ऐसे बढ़िया सनक सनंदन सनत कुमार ऋषियों से मुलाकात हो गई और उन सनत कुमार ऋषियों ने नारद जी से कहा कि अहो भाग्य नारद जी, आपका दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा, अहो भाग्य तो ठीक है, लेकिन ये बताइए व्यक्ति का ज्ञान और वैराग्य जगेगा कैसे, इसी को बताइए। तो आज बड़ी भाव से जो ऋषिगण हैं, ऋषियों ने कहा कि देखिए, अगर किसी के ज्ञान और वैराग्य को जगाना है, भक्ति को एकदम सुंदर बनाना है, तो व्यक्ति को 3 काम करना चाहिए। कौन सा? सबसे पहला काम है, व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा करे जो उसके कुल और खानदान का नाम हो जाए। दूसरा नंबर, वो कहीं भी रहे और व्यक्ति अपने परिवार के लोगों का हमेशा बड़े छोटे का लिहाज करे। तीसरा नंबर, जब ज्ञान वैराग्य जगेगा तभी हमको जानकारी होगी कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। आज विचार करना। और आज नारद जी को जब ऋषियों ने बताया तो बड़े प्रेम से जा करके नारद जी ने खूब वेद मंत्र सुनाया, सब सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। लेकिन आज जब ऋषियों ने कहा कि हे महात्मन, सूर्य नारायण से पूछो कि किस प्रकार इनकी मूर्छा जाएगी, तब सूर्य भगवान का आवाहन किया और सूर्य भगवान ने कहा कि हे ऋषि, हे नारद,
अगर तुम चाहते हो ना कि इनकी मूर्छा जागृत हो जाए, एक काम करो, केवल और केवल इनको सप्ताह भागवत अर्थात भागवत का एक श्लोक काफी है। भागवत महापुराण का आधा श्लोक केवल बोल दिया जाए तो कई से कई प्रेत योनि में गए हुए व्यक्ति का मंगल हो जाता है। उस घर में वास्तु का दोष कभी नहीं लगता जहां पर श्रीमद् भागवत पारायण रख दिया जाए, केवल रख के पूजा कर दिया जाए, उसको कभी भी प्रेत योनि में गया हुआ व्यक्ति केवल भागवत महापुराण के पूजन मात्र से मंगल हो जाता है। इतना ही नहीं, केवल एक श्लोक का आधा भाग भी पाठ कर दिया जाए तो उस घर में वास्तु का दोष उस गांव में, उस क्षेत्र में, उस समाज में कभी भी नहीं लगता। इतना ही नहीं, वहां की मिट्टी परम पवित्र हो जाती है जहां भागवत महापुराण रख दिया जाता है। आज जो सूर्य भगवान ने बताया, नारद जी ने विचार किया, जाकर भगवान की भागवत कथा श्रवण कराने के लिए यह चतुर श्लोकी भागवत बोला। भागवत से वो जो दोनों जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए दोनों ज्ञान वैराग्य थे, आज युवा अवस्था में आए। भक्ति महारानी बुजुर्ग बन गई। अब भक्ति महारानी खूब बढ़िया प्रसन्न होकर नारद जी और ऋषियों का गुणगान करने लगी। और भक्ति महारानी ने एक बात, अंतिम बात कहा, हे नारद, यह प्रसंग इतना पवित्र है ना कि इस कथा को जो एक बार श्रवण कर लेता है ना, जिस कामना से वो श्रवण करता है, चाहे वो विद्या की कामना से, वर की कामना से, स्त्री की कामना से, जिस कामना से भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण करता है, उसके घर में मोक्ष होता है, उसके कुल खानदान में निश्चित रूप से मंगल होता है। हे नारद, मैं आज इस बात को बताना चाहूंगी कि जब घोर कलयुग आएगा तो व्यक्ति की उम्र कम हो जाएगी और चकवड़ के नीचे बारात लगने लगेगी। इतना ही नहीं नारद, जान लो कि पति पत्नी में वो प्रेम नहीं रह जाएगा, पति पत्नी का जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं रह जाएगा। और नारद, इतना ही नहीं, समाज में इतनी बुराई हो जाएगी ना कि अपने बेटे को अपने पिता के प्रति प्रेम कम हो जाएगा। तो हे नारद, जब कलयुग आए तो कलयुग में हर प्राणी को चाहिए कि अपने घर में, अपने गांव में कम से कम हो सके तो अपने परिवार में एक बार भगवान की भागवत कथा जरूर करा देना चाहिए, जिससे तमाम जितने भी दोष हैं सब एक साथ समाप्त हो जाएं और सुख में परिवर्तित हो। प्यारे, भक्ति महारानी ने कहा कि व्यक्ति के अंदर जब भक्ति जगती है तब उसको माता पिता भाई बंधु का प्रेम समझ में आता है। और आज भक्ति महारानी ने प्रेम से भगवान का नाम बोला और खूब बढ़िया नृत्य करते हुए भक्ति महारानी ने आज नारद से कहा कि प्रभु, आपको दक्षिणा में मैं क्या दूं, विचार करिएगा। नारद जी ने कहा कि भक्ति महारानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक काम करना है, उस घर में ना केवल और केवल कोई दुख मत देना, और अगर दुख भी आए तो एक काम करना कि उसको सहन करने की शक्ति जरूर दे देना, क्योंकि दुख में अगर हम शक्ति मिल जाए सहन करने की तो उससे बड़ा महान कोई नहीं है। अगर दुख नहीं आएगा तो हम भगवान को याद नहीं करेंगे। जाते समय कृष्ण जी ने कुंती से कहा था कि कुंती मांगो, क्या चाहती हो? कुंती ने कहा कि प्रभु हमें दुख दे दीजिए, क्योंकि जब दुख मिलेगा तभी सुख की अनुभूति होगी, और जिसके यहाँ पहले सुख आ गया उसके यहाँ दुख। तो इसलिए दुख कभी ना आए, इसके लिए केवल और केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। क्योंकि आज दिन है बुधवार, और बुधवार के दिन भगवान गणेश का स्थापन हुआ। और आज बड़ी सुंदर बात भक्ति महारानी ने कह दिया कि नारद जी, आपका मन क्या है? नारद जी ने कहा, जिस घर में, जिस परिवार में माताएं पूजन पाठ दिया दिखाती हो, यज्ञ में, पूजा में, आरती में प्रेम के साथ भगवान की आरती गाती हो ना, उन्हीं के हृदय में जाकर के बस जाना। क्योंकि जब मातृशक्ति के अंदर वो भक्ति बन जाके बैठ जाएंगी, जब भक्ति, आप स्त्री हो, जिस घर में भक्ति बैठ जाएंगी नारियों के अंदर, माताओं के अंदर, बेटियों के अंदर, तो प्यारी बहनों,
हमारे पुरुषों के ज्ञान वैराग्य को भी जगा दिया जाएगा, क्योंकि आप भक्ति हो और हमारे पुरुष हम सभी ज्ञान और वैराग्य हैं। क्योंकि शक्ति आप हो और शक्तिमान का साथ मिल जाता है तो दुनिया में भगवान श्री कृष्ण और राम की तरह संतान, सीता और राधा की तरह संतान उत्पत्ति हो जाती है। तो इसलिए नारद जी ने कहा ठीक है, बहुत सुंदर आपका वक्तव्य रहा, तो एक काम करिए, हमें आप कुछ मत दीजिए, केवल आप भक्ति महारानी पूरे समाज में प्रवाहित हो जाइए, जहां भी भगवान का नाम लिया जाए। आज भक्ति महारानी प्रसन्न होकर खूब नाचने लगी और प्रेम से भगवान का नाम लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी प्रभु, आप ये बताइए कि कोई किसी का मोक्ष कैसे होता है? लोग कहते हैं, हमने सुना है कि कोई परिवार में अगर किसी की पितृ दोष हो, माताओं ध्यान से सुनना, पितृ दोष हो तो उसकी मुक्ति किस प्रकार होती है, ये कथा सुनाइए। तो बड़ी सुंदर कथा भागवत महापुराण के अंतर्गत। क्या? तुंगभद्रा नदी, एक बड़ी सुंदर नदी बह रही थी, जैसे आपके बगल में सोन, ऐसे ही तुंगभद्रा नदी। उसी नदी के किनारे एक पंडित जी का घर था ना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक पंडित जी का घर था। पंडित जी बड़े विद्वान थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। क्या नाम था? बोलिए। आत्मदेव शास्त्री बड़े विद्वान थे, बड़े अच्छे थे, जितना मिलता था उसी में खुश रहते थे, जो मिल जाता था उसी में प्रसन्न रहते थे। लेकिन जितने बड़े विद्वान वो थे, उतने महामूर्ख उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी महामूर्ख थी, उसका नाम था धुंधली। और पंडित आत्मदेव शास्त्री बड़े ज्ञानी थे, सब था, लेकिन प्रभु की कृपा से उनके पास न पुत्रो न पुत्री हुआ, न पुत्र न पुत्री, कुछ नहीं था, संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, आज मन में विचार किए, बड़ा कष्ट हुआ मन में कि हमारे पास संतान नहीं है। घर छोड़कर निकले, जब घर छोड़कर निकले तो एक सुंदर सुंदर वन में गए। वन में जाकर एक सुंदर पहाड़ पे चढ़े और चढ़ने के बाद जा रहे थे कूदने, गिरने। तब तक भगवान विष्णु ने देखा कि हमारे भक्त, बड़े प्रिय भक्त ब्राह्मण देवता जान देने जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? तो ब्राह्मण देवता को देख करके विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप बनाए, संत का रूप बनाए, सामने आए। उन्होंने कहा कि महात्मन आत्मदेव जी, आप क्या कष्ट है आपको बताइए। तो आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज, मेरे पास सब है लेकिन संतान नहीं। आत्मदेव जी के कहने पर ब्राह्मण देवता ने, संत जी ने कहा कि आप क्यों परेशान हैं? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को भी संतान नहीं थी, लेकिन उनके गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया कि बेटा तुमको कभी भी सुख नहीं प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने हठ किया। तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी को, ऋषि को बुलाया, यज्ञ कराया, पुत्र हुए, लेकिन मरते समय एक भी बेटे सामने नहीं थे। तो पंडित जी, आत्मदेव जी, आपको भी संतान का सुख नहीं है, यहां तक कि बेटे के लिए मरना पड़ सकता है आपको, विचार करिएगा। लेकिन पुत्र मोह, संतान का मोह पूरा महाभारत करा दिया। विचार करिएगा आप लोग। आज आत्मदेव जी ने कहा कि नहीं, अगर हमें बेटा या बेटी नहीं हुआ तो हम जाने दे देंगे। अब पंडित जी ने कहा, तब ब्राह्मण देवता अर्थात जो विष्णु भगवान के रूप में ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कहा ठीक है, लीजिए एक तो मैं फल दे रहा हूं, फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना और उसका
मंगल होगा और ठीक 9 महीने बाद बढ़िया संतान उत्पन्न होगी। लेकिन एक काम करना, उसको कुछ नियम है वो बता देना। नियम जैसे कोई दवा खानी है ना, अगर हम नियम नहीं जानेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आज नियम बताया कि देखो, नियम से फलाहार करेंगे, बढ़िया समय से सूर्य भगवान को जल देंगे, उसके बाद इस फल को ग्रहण करेंगे। पंडित जी आत्मदेव जी लेकर गए, बुलाया अपनी पत्नी को, सुनो एक फल पंडित जी ने दिया है, ये लो खा लो, भगवान की कृपा बन जाएगी। पत्नी महामूर्ख थी, उसने कहा कभी फल से बेटा बेटी होता है, फल से प्रसाद से बेटा बेटी नहीं होता। लेकिन जब आत्मदेव जी ने कहा तो पत्नी ने कहा ठीक है, आज फल ले ली। उनकी पत्नी धुंधली और आत्मदेव शास्त्री वहां से चले गए। लेकिन विचार करना, धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया। हमारी माताएं अपनी बहन को बहुत मानती हैं, हर माँ। धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया, कहा सुनो बहन, ये बताओ कि ये फल खाने से कभी संतान होती है क्या? तो उसने कहा हाँ बहन, मैंने सुना है, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जन्म तुम्हारा तदुसह दुख होई। जन्म तुम्हारा तदुसह दुख होई। जन्म तुम्हारा तदुसह दुख होई। 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उतना कष्ट होता है एक माँ को गर्भ बच्चे को पैदा करने में। उससे कहीं ज्यादा 1000 गुना दुख कष्ट होता है मरते समय। तो मैं प्रसव, उसकी बहन ने कहा कि तुम ये गर्भ के चक्कर में मत पड़ो, 9 महीना झेलना पड़ेगा। एक काम करो, अभी 1 महीने का गर्भ हमें है और समय आएगा तो मैं तुमको दे दूंगी, बहाना कर लो कि गर्भवती हो गई हूँ, और जाओ अपने पंडित जी स्वामी जी से कह दो, आत्मदेव जी से कि सब मंगल है, मैंने फल खा लिया, और फल अपने गौ माता को दे दो, क्योंकि गौ माता को भी संतान नहीं थी। अंतिम बात, उपसंहार के क्रम में थोड़े देर बने रहिए, उसके बाद आरती। आज आत्मदेव शास्त्री की पत्नी धुंधली गई और फल को गाय को दे दिया, बहाना कर ली कि हम गर्भवती हो गए। पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे, चले गए। अच्छा, पंडित जी लोग को सीधा होना भी चाहिए, है ना? पंडित जब परशुराम बन जाएगा तो इज्जत नहीं रह जाएगी, है ना? ब्राह्मण को सुदामा बनना चाहिए, क्योंकि सुदामा ब्राह्मण ने सिखाया समाज को, पूरे समाज को कैसे एक किया जा सकता है। तो आज प्रेम के साथ, भाव के साथ पंडित जी बेचारे चले गए, भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 9 महीना पूरा हुआ और धुंधली की बहन को एक सुंदर सा बेटा उत्पन्न हुआ, और उस बेटे को ला करके उसकी बहन ने उसकी गोद में दिया, और संजोगवश उससे पूर्व ही वह सुंदर गौ माता से भी एक बालक उत्पन्न हुआ, और बहुत सुंदर ललाट चमक रहा था, पूरा शरीर एकदम कांचायमान सुंदर सोने की तरह चमक रहा था। गौ माता से उत्पन्न हुआ बालक जो प्रसाद से उत्पन्न हुआ था। बहनों, आज पंडित जी को पता चला, पंडित जी आत्मदेव जी आए, बढ़िया नामकरण संस्कार होने लगा। नामकरण में बड़ा सुंदर सुखदेव जी ने बताया कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी अधुंधकारी महाखला। जो गाय से उत्पन्न बालक है उसका नाम गोकर्ण रखा गया, और जो बुराई से पैदा हुआ बेटा था, गलत से, झूठ से, पाप से, पाप उसे बोलते हैं ना बहनों, जब कोई महिला अपने पति से झूठ बोलती। सती जी ने झूठ बोला, एक बार शंकर ने माफ किया,
दूसरी बार माफ किए और तीसरी बार भी सती ने झूठ बोल दिया। उसकी देन ये रही कि शंकर जी कुछ नहीं बोले, अंत में जाके सती को भस्म होना पड़ा, जलना पड़ा। यहाँ सीता जी सोने के पीछे भागी, सोना गहना, गहने के पीछे भागी और गहना के चक्कर में ही सोने का मृग था, उसी के चक्कर में लंकाधिपति रावण चुरा के ले गए। तो हर माँ को चाहिए कि सोना के पीछे न भागे, धर्म के पीछे भागे। आज आत्मदेव शास्त्री को पता चला, नामकरण हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान की कृपा से आज प्रेम के साथ, भाव के साथ धुंधकारी एकदम बुराइयों में व्याप्त हो गया। धूम्रपान रते विप्रह ब्राह्मणों ज्ञाति सूर्य, धूम्रपान का सेवन करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, न तो अपनी पिता का सम्मान करता, न तो अपनी माँ का सम्मान करता, न ही किसी व्यक्ति का सम्मान करता प्यारे। और आज आत्मदेव शास्त्री ने डांटा, लेकिन विचार करना, अपने पिता की डांट को धुंधकारी ने समझा नहीं। गोकर्ण जी आज पढ़ाई करने के लिए, विद्वान बनने के लिए पढ़ाई गुरु के आश्रम में गए थे। इधर आत्मदेव जी को रात में 12 बजे रात को धारदार हथियार से काटकर धुंधकारी ने अपने घर के सामने एक सुंदर कुआं था, उसमें डाल दिया और वहीं पर प्राण का अंत हो गया। मरते समय अंतिम बात आत्मदेव शास्त्री ने कहा कि भाग्यम फलति सर्वदा, जो भाग्य में है वही मिलेगा, लाख प्रयास कर लो। दशरथ जी ने भी प्रयास किया, मरते समय पुत्र सामने नहीं रहे, हमने भी प्रयास किया, लेकिन बेटा मेरा स्वयं हमको मार दिया। वही काम आज धुंधकारी गलत लोगों के संपर्क में हो गया, गलत महिलाओं के संपर्क में हो गया। लेकिन विचार करिएगा, माँ ने डांटा, लेकिन माँ ने जब डांटा तो माँ को भी वही धारदार हथियार से काट करके उसी कुआं में डाल दिया जिसमें बाप को डाला था। विचार करना, आज उन जितनी भी जमीन जायदाद थी सब बेच करके, सोना गहना पैसा रुपया सब खजाना उन महिलाओं पर लुटा दिया। उन महिलाओं ने कहा कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं हुआ वो हम लोग का कभी नहीं होगा, इसको भी आज रात में मार ही दो। और उसी को उसी धारदार हथियार से काट करके उसी कुआं में डाल दिया गया। विचार करिएगा, आज बहुत विकराल प्रेत बन गया धुंधकारी। गोकर्ण जी को पता चला, आए, अपने माता पिता और धुंधकारी का श्राद्ध तर्पण यज्ञ किया, गया श्राद्ध किया, पितरों को दान किया। लेकिन प्यारे बहनों, भाइयों, बंधुओं, जब दान गया श्राद्ध करके आए घर में, अपने घर में आते ही देखा क्या, रात में 12 बजे कभी छिपकली बनकर, कहीं बिल्ली बनकर, कहीं किसी प्रकार की छाया बनकर के दिखाई देने लगा और हाथ में जल लिया। जल लेने के बाद गोकर्ण जी ने छिड़क दिया और एक मंत्र पढ़ा। वो मंत्र आप लोग अगर जान जाएंगे तो समझ लीजिए कि भागवत सुनने का लाभ आपको मिला। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशन शिव पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यते। अर्थात अकाल मृत्यु में मरे हुए व्यक्ति के परिवार में भी कोई व्यक्ति जब भगवान के चरणोदक को, शालिग्राम के स्नान कराए हुए चरण उदक को, जो व्यक्ति अपने घर में भगवान शंकर के अभिषेक करने के जल को अपने गले में डाल लेता है, उसके परिवार में 7 जन्म से 7 पीढ़ियों में कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार से अकाल मृत्यु में भी मरा हो तो प्यारे, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम शिव पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसका मोक्ष हो जाता है, उसका मंगल हो जाता है। और गोकर्ण जी ने जल छिड़का, धुंधकारी खड़ा हो गया 7 फीट का और विचार करिए, उसने कहा कि भैया मैं आपका बड़ा भाई हूँ, प्रेत योनि में चला आया हूँ, एक काम करिए, हमें आप इस प्रेत योनि से निकालिए। गोकर्ण जी ने कहा
कि मैं तो गया श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, नारायण बलि करा दिया, त्रिपिंडी करा दिया, सब जो पंडित जी लोगों ने कहा करा दिया, लेकिन भाई तेरी मुक्ति क्यों नहीं बनी? अंतिम बात, उसके बाद आरती। गोकर्ण जी ने कहा कि प्यारे भैया तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं बनी? हमने तो जो जो नियम थे सब कर दिया। धुंधकारी ने कहा भैया किसी भी प्रेत योनि में गए हुए व्यक्ति का उद्धार गया श्राद्ध से नहीं हो सकता, तर्पण से नहीं हो सकता। उसका अगर उद्धार चाहते हो तो जो नारद जी ने कथा श्रवण कराया था, सप्त ऋषियों ने अर्थात जो सनत कुमार ऋषियों ने कथा भक्ति महारानी को सुनाया, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वह कथा सुनाइए। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत की कथा। भागवत का एक श्लोक ही प्रेत योनि में गए हुए व्यक्ति को निकाल देता है। 7 जन्म से खून से रिश्ता किसी का हो, जो प्रेत योनि में हो, केवल एक श्लोक मंगल कर देता है। और भागवत वही होती है जहां पर प्रभु का साक्षात कृपा होता है, माता पिता गुरु संत ब्राह्मण पुरोहित गांव वासियों का आशीर्वाद होता है, वही भागवत होती है। भागवत सब जगह नहीं हो सकती, राम कथा सब जगह हो जाती है, शिव महापुराण सब जगह हो जाएगा, लेकिन भागवत कथा उसी के घर में होगी जिसके ऊपर प्रभु की साक्षात कृपा हो। भागवत का पुस्तक, भागवत का पारायण सब घर में नहीं हो सकता। कल आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं, कल का जो प्रवचन होगा इस भागवत कथा का प्राण है। मैं निवेदन भी करूंगा कि कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा, क्योंकि अंतिम बात ज्ञान वैराग्य ने भी बताया और यहाँ धुंधकारी ने भी बताया। गोकर्ण जी ने भागवत का श्लोक पढ़ा और भागवत के श्लोक मात्र से ही प्रेत योनि में गए धुंधकारी का मोक्ष हो गया। वो श्लोक कौन सा है? बड़े भाव से सब लोग भाग्यशाली हैं, हाथ जोड़कर सुन लीजिए, उसके बाद आरती कराएंगे। राम कथा में हम खूब ताली बजवा के नचा गवा लें, लेकिन भागवत कथा वही सुन सकता है जिसके अंदर दिमाग हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो योग्य हो, वही भागवत कथा सुन सकता है। आइए बड़े प्रेम से हम लोग भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। अंतिम आज विश्राम दिवस, फिलहाल आज की कथा का विश्राम होगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकाराम बिभ्रदवासः कनक कपिसां वैजयन्ती क्षमालां रन्ध्रान् वेणोर अधर सुधया प्राविशा गीत कीर्ति। प्यारी बहनों, रविंद्र से हरि जन्म काले, जो व्यक्ति सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्रमा के ग्रहण के दिन कभी भी गलती से अन्न खा लिया हो, चावल, रविंद्र से हरि जन्म काले कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, और जिस दिन ग्रहण काल हो, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म के समय जो चावल खा लिया हो, दुनिया भर वो गलत पाप किया हो, कुछ भी किया हो, प्रेत योनि में हो, दुनिया में हम लाख बुराई की हो, लेकिन एक श्लोक जो सुन लेता है भागवत का, उसका मंगल हो जाता है। उसके घर में कभी पितृ दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष नहीं सताता। रविंद्र ग्रासे हरि जन्म काले प्राण प्रयाणे हरिवासरे ग्रासे हरि जन्म काले प्राण प्रयाणे हरिवासरे कन्या विवाहे द्विज भोजनादौ कन्या विवाहे द्विज भोजनादौ तदन्नयन्नं नरकं प्रयाति जो व्यक्ति अगर एकादशी का भी व्रत न किया हो, जन्माष्टमी का भी व्रत न किया हो, जो व्यक्ति कभी ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन न कराया हो,
जो व्यक्ति जीवन भर गलती किया हो बहनों, उसको इस श्लोक को बस सुना दीजिएगा, एक श्लोक की व्याख्या सुन ले, उसका सदा मंगल हो जाता है, उसको कभी कोई दोष नहीं लगता। दुनिया भर गलत करने वाला